नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रेसिव क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित वीडियो 2018 एग्ज़ाम के फर्स्ट शिफ्ट में आए हिंदी के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन को डिटेल में सारे डायमेंशन के साथ कवर किया गया है, इसलिए अंत तक बने रहें। दोस्तों, इस प्रकार का डिस्कशन किसी और चैनल पर नहीं मिलेगा, इसलिए जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन उनके पास जल्द पहुंचे और दोस्तों के साथ शेयर कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसे कहते हैं अर्धशासकीय पत्र। इसे इंग्लिश में डेमी ऑफिशियल लेटर कहा जाता है। डेमी ऑफिशियल। तो एक अधिकारी जब दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसे अर्धशासकीय पत्र कहते हैं, और इसका जो उद्देश्य होता है सरकारी कार्यों में तत्परता और तीव्रता लाना और साथ ही किसी विशेष बात की ओर ध्यान आकृष्ट करना इसका बेसिक मकसद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रस्तियों को भेजा जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं परिपत्र। तो परिपत्र जो होता है इसे गस्ती पत्र भी कहा जाता है। इसमें प्रेषक एक ही अधिकारी होता है तथा पाने वाले अनेक होते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें एक से ओरिजिनेट होगा और जबकि ये जाएगा बहुत सारे लोगों के पास जाएगा, तो ये जो होता है इसे परिपत्र बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को अभिनिवेदन में क्या लिखना चाहिए? तो इसमें आपका आज्ञाकारी शिष्य लिखना चाहिए। हम लोग बचपन में लिखते भी थे कि आपका आज्ञाकारी शिष्य, जिनका जो भी नाम होता था वो लिखते थे अपना आज्ञाकारी शिष्य। और दो अपरिचित व्यक्तियों के बीच पत्राचार की प्रक्रिया में अभिनिवेदन में भवदीय लिखा जाता है। ये जो भवदीय आप देख रहे हैं ना, तो इसमें जब दो अनजान व्यक्ति के बीच पत्राचार होता है तो उसमें भवदीय लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ये ऑप्शन नंबर तो सी हो जाएगा। भवदीय जो होता है वो दो अनजान व्यक्तियों के बीच लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना चाहिए? तो संक्षेपण जो होता है 1/3 शब्दों में लिखना चाहिए, 1/3 में लिखना चाहिए। तो कोई जैसे गद्यांश दिया होता है तो गद्यांश में बोलता है कि उसके शीर्षक सहित उसका संक्षेपण लिखें। तो एक हम लोग पहले शीर्षक लिखते हैं और जितना भी गद्यांश, मान लीजिए गद्यांश जो है 150 शब्द का है तो इसका संक्षेपण जो होगा वो 50 शब्द का होगा बेसिकली। तो यही पूछ रहा है, तो 1/3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है? तो हिंदी में जो ध्वनियाँ होती हैं वो बेसिकली 2 प्रकार की होती हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। तो ध्वनि आप जानते हैं, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। तो यही 2 प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर जो स्वर होते हैं वो 2 होते हैं। तो ए नंबर आंसर हो जाएगा। तो कौन कौन से स्वर होते हैं? तो इसमें एक होता है हर्ष स्वर और एक होता है दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर में आता है अ, छोटा वाला ई, छोटा वाला ऊ और री। और दीर्घ स्वर में जो आता है बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ और आ। तो ये दीर्घ स्वर में आता है और ये हर्ष स्वर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जिह्वा के आधार पर स्वर जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तो इसमें होता है, जिह्वा में 3 पार्ट होते हैं बेसिकली। तो पहला होता है अग्र स्वर, दूसरा होता है मध्य स्वर और तीसरा होता है पश्च स्वर यानी पीछे वाला स्वर। तो अग्र स्वर के अंतर्गत आता है ई, बड़ी वाली ई, ए और ए। और मध्य स्वर में आते हैं
और पश्च स्वर में आते हैं आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग कौन है सर इसमें? तो आभार जो है यह पुल्लिंग है। माया, दया, भाषा ये सब जो है वो स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो ये भी पुल्लिंग के बारे में पूछा है। तो कष्ट जो है इसमें पुल्लिंग है। जैसे सेना का वो बोलता है ना कि बाबर की सेना जीत गई, तो जीत गई हो गया, तो इसी तरह यह स्त्रीलिंग हो गया। उसने हमें क्षमा कर दी, तो इस तरह ये जो होगा स्त्रीलिंग होगा, और कष्ट जो है पुल्लिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग कौन सा है इसमें? तो विवाद है पुल्लिंग, सार जो है पुल्लिंग है, रूप जो है पुल्लिंग है, आय जो है वह स्त्रीलिंग है। जैसे इसमें बोलते हैं राम की आय बहुत कम है, राम तो की आय बहुत कम है, तो स्त्रीलिंग जो है आय है, या उसे आय बढ़ाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग जो है इसमें वो सभा है। सभा खत्म हो गई, बोलते हैं ना सभा खत्म हो गई, तो स्त्रीलिंग जो है इसमें सभा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि जो होती है वो बेसिकली 3 प्रकार की होती है। संधि कौन कौन सी होती है? तो पहला जो संधि होता है वो स्वर संधि होता है, स्वर संधि। दूसरा होता है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। और तीसरा जो होता है विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सदानंद का संधि विकसित कीजिए। तो सदानंद का संधि विकसित जो होगा सत्य जोड़ आनंद होगा। इसका क्या होगा? सत्य जोड़ आनंद। और यह जो सत्य जोड़ आनंद है, यह जो है जो मतलब सदानंद जो है यह एक व्यंजन संधि है, यह एक व्यंजन संधि है। इसमें नियम क्या है कि यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण, तो पहला वर्ण कौन कौन सा होता है? अगर किसी वर्ण के पहले वर्ग में क, च, ट, त, प का मेल किसी स्वर अथवा व्यंजन वर्ण के तीसरे वर्ण, तो तीसरे वर्ण कौन कौन सा? ग, ज, ड़, द, ब। या चौथे वर्ण, जो चौथे वर्ण क्या होता है? घ, झ, ट, थ, भ। या अंतस्थ व्यंजन, तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व होते हैं। तो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, तो उसे ही कहते हैं व्यंजन संधि। तो जैसे इसके उदाहरण और देख सकते हैं, जैसे वाक, वाक जोड़ ईस, क्या हो गया? वागीस। तो ये भी एक व्यंजन संधि का उदाहरण है। देखते हैं सूप जोड़ अंत, तो इसका हो गया सुबंत। तो ये भी एक व्यंजन संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पुस्तकालय में कौन सा संधि है? तो पुस्तकालय में जो है वह दीर्घ संधि है। इसमें जो है दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि के बारे में आपको पता होगा कि यदि हर्ष या दीर्घ इसमें अ, ई, उ, री के बाद हर्ष व दीर्घ आए, हर्ष व दीर्घ कौन कौन सा है? मतलब अ, ई, उ, री आए, तो दोनों मिलकर जो है ये जो बन जाता है अ बन गया, और ई बन गया, उ बन जाएगा। तो ये जो है अ जो बन जाता है आ बन जाता है, और ई जो बन जाता है ई प्लस ई, तो बड़ा वाला ई बन जाता है। तो बेसिकली इसका उदाहरण मैं और बताता हूँ। जैसे अति जोड़ ईव, तो इसका बन जाएगा अतीव, बड़ा वाला बन गया। इसी तरह वीर जोड़ अंगना, तो इसका हो जाएगा वीरांगना, वीरांगना हो गया। तो ये जो है दीर्घ संधि के ये सब उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अभी जोड़ उदय की संधि कीजिए। तो अभी जोड़ उदय मतलब हो गया अभ्युदय, तो ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। और अब इसमें जो है यह यन संधि का उदाहरण है, यह जो है यन संधि का उदाहरण है। इसमें क्या नियम कहता है कि यदि यन संधि में क्या होता है, यदि ई, बड़ा ई, उ, बड़ा उ और री के बाद दूसरा स्वर आए यानी भिन्न स्वर आए, तो ये जो है
ई का य में परिवर्तन हो जाएगा, उ का व में परिवर्तन हो जाएगा, और री का जो है वह र में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये ऐसे जो परिवर्तन होते हैं उसे यन संधि कहते हैं। यन संधि का उदाहरण मैं बता देता हूँ इसमें, जैसे यदि जोड़ अपि, ये हो गया यद्यपि। और इसमें बताता हूँ अनुजोड़ अय, ये हो जाएगा अन्वय। तो ये सब जो हैं यन संधि के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, यथासंभव में कौन सा समास है? तो यथासंभव में जो है अव्ययी भाव समास है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा इसका आंसर। यथासंभव मतलब क्या हुआ? जितना संभव हो। और अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि इसका प्रथम पद जो होता है प्रधान तथा अव्यय होता है, और यह अव्यय तथा संज्ञा के योग से बनता है तथा क्रिया विशेषण के रूप में यह कार्य करने लगता है। इसके जैसे कुछ और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे प्रतिदिन। तो प्रतिदिन हो गया प्रत्येक दिन हो गया। और उसी तरह अनुरूप हो जाएगा रूप के योग्य। तो ये सब जो हैं अव्ययी भाव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, परमेश्वर में कौन सा समास है? तो परमेश्वर में जो है कर्मधारय समास है। परमेश्वर मतलब हो गया कि परम है जो ईश्वर। इसका क्या अर्थ है? परम है जो ईश्वर। तो ये हो गया परमेश्वर। इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद जो है प्रधान होगा, तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान और उपमेय का संबंध होता है। तो इसमें जो होता है उपमान और उपमेय का संबंध होता है। जैसे प्राण प्रिय, यानी प्राणों के समान प्रिय। और जैसे देखिए लाल मणि, लाल है जो मणि। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? तो अध्यक्ष में जो है अधि जो है वह उपसर्ग है। तो ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। उपसर्ग मतलब क्या समझते हैं? यदि ऐसा शब्द को उपसर्ग बोलेंगे जो किसी शब्द के पहले में जुड़ता है उसे उपसर्ग बोलते हैं, और प्रत्यय जो शब्द के बाद में जुड़ता है उसे प्रत्यय बोलते हैं। तो अधि से बनने वाले और उपसर्ग को देख लेते हैं। तो अधिमूल्य हो जाएगा, अधिराज हो जाएगा, अधिग्रहण हो जाएगा। तो ये सब जो है अधि उपसर्ग के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, संग्राम में उपसर्ग बताइए। तो संग्राम में कौन से उपसर्ग हैं? तो सम है। संग्राम जो बनेगा वो समजोड़ ग्राम से बनेगा। तो संग्राम बनेगा समजोड़ ग्राम से। और सम से कुछ और भी इसके उदाहरण देख लेते हैं सम उपसर्ग के। तो जैसे समकक्ष हो गया, समग्र हो गया, समक्ष हो गया, हाँ ये तो समक्ष तो हो ही गया। और ठीक है, समीकरण हो गया, इसमें भी देख सकते हैं समीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? तो सावधानी में जो है मैंने बोला था कि शब्द के लास्ट में जुड़ता हुआ प्रत्यय होता है। तो सावधानी में ई प्रत्यय है। तो इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा। ई प्रत्यय से बनने वाले कुछ और भी देख लेते हैं, जैसे किसानी के बाद आप देख सकते हैं बदमाशी, ई प्रत्यय आ रहा है। महाजनी, इसमें भी ई प्रत्यय आ रहा है। दलाली, इसमें भी ई प्रत्यय आ रहा है। जालसाजी, इसमें भी ई प्रत्यय आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? तो जिंदगी में जो है गी प्रत्यय है। गी प्रत्यय की आप कुछ उदाहरण देख लीजिए, जैसे खानगी हो गया, बंदगी, और सबसे गंदगी भी जो है वो गी प्रत्यय का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम कौन सा है इसमें देख लेते हैं।
तत्सम जो है इसमें मोर है, मोर जो है वह तत्सम है। और मैं कुछ इसमें शब्द बताता हूँ जो तत्सम से जो तद्भव बनता है, तो उसमें कौन कौन सा होता है तत्सम और तद्भव। तो तत्सम जैसे मान लिया प्रिय है, तो इसके तत्सम का जो तद्भव बनेगा वो पी बनेगा। मयूर का मोर होगा, मयूर का मोर। चतुर्थ का चार, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में से कौन सा तत्सम नहीं है। तो तत्सम नहीं है, चार जो है वो तत्सम नहीं है, मैंने अभी बताया था। इसमें देखिए ये तद्भव है, चार जो है ये तद्भव था, तत्सम नहीं है। तो चार जो है तत्सम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशज है। विदेशज शब्द कौन सा है, तो रिक्शा जो है ना ये विदेशज शब्द है, और रिक्शा जो है वह जापानी शब्द है। ये रिक्शा जो है यह जापानी शब्द है। और ये जूता जो है यह देशज है, यह देशज है। तेंदुआ जो है यह भी देशज शब्द है। और ये जो नव है वो तत्सम शब्द है, यह जो है तत्सम शब्द है। और इसका तद्भव क्या हो जाएगा, नव का तद्भव ये हो जाएगा नया। इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं। तो हिंदी में कुल जो सर्वनाम की संख्या है वो है 11। हिंदी में टोटल 11 सर्वनाम हैं। तो कौन कौन है मैं लिख देता हूँ इसमें, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो। आप चाहें तो इसको नोट डाउन भी कर लें, आपको याद रखना जरूरी है इसको। कोई, कुछ, कौन और क्या। तो ये जो है टोटल 11 सर्वनाम हैं हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के कुल जो है 6 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद हैं इसको देख लेते हैं। पहला जो हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम, यहाँ पुरुषवाचक हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा निश्चयवाचक, निश्चयवाचक। तीसरा जो होगा निजवाचक। चौथा जो होगा संबंधवाचक, संबंधवाचक। पांचवा जो होगा अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। और छठा जो होगा प्रश्नवाचक। इसमें एक ट्रिक है, मैं बताता हूँ सर्वनाम के याद करने की ट्रिक। अनाप, सनाप। तो इससे आप यह याद रख पाएंगे अनाप और सनाप से। जैसे अ से हो गया अनिश्चयवाचक, और ना से हो गया निजवाचक, जय से हो गया निजवाचक हो गया। आप इसको मिलाएंगे तो आपको इसमें मिल जाएगा। अनाप सनाप जो है इसका सर्वनाम के ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, पर्वतीय कौन सा विशेषण है। तो पर्वतीय जो है यह एक गुण विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। विशेषण के जिस रूप में किसी संज्ञा सर्वनाम का गुण दोष या रंग रूप या आकार प्रकार का पता चले उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। विद्वान इसके गुण हैं, विद्वान। दुष्ट वह दुष्ट है। सुंदर वह सुंदर लड़की है। हरा वह उसका रंग हरा है। मोटा वह बहुत मोटा है। दुर्बल, ये सब जो है गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है। विशेषण कौन सा शब्द हो जाएगा, तो चमकीला। तो चमकीला जो है वह विशेषण है। विशेषण किसे कहते हैं, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता हो जो विशेषण कहलाता है, और विशेषण की जो विशेषता बतलाता है उसे विशेष्य कहते हैं। तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है उन्हें क्या कहते हैं। तो मैंने बताया इसमें विशेषण कहलाता है, संज्ञा की विशेषता बतलाने वाला। तो बी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो इसमें जो है अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया जो है, राम सो रहा है इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ही पड़ता है वह क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाता है। मतलब कि ये हो गया कि जैसे कर्ता
क्रिया का जो प्रभाव है बेसिकली वह कर्ता पर ही पड़ता है, तो उसे कर्म क्रिया कहते हैं। इस क्रिया में कर्म का अभाव होता है, तो कर्म का जो होता है इसमें अभाव होता है। जैसे वह किताब पढ़ रहा है, तो किताब जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें कर्म हो जाएगा, और क्रिया जो होगा वो पढ़ रहा है, तो किताब का इसमें अभाव हो गया तो अकर्मक हो गया। अगर ये जुड़ जाएगा तो यह सकर्मक हो जाएगा। जैसे सोहन हंस रहा है, तो जैसे सोहन हंस रहा है, तो यह भी जो है एक अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। सोहन हो जाएगा कर्ता और हंस जो हो जाएगा क्रिया। इसमें जो है कर्म का अभाव है, कर्म का इसमें अभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो मैंने बताया था क्रिया की विशेषता बतलाने वाले को क्रिया विशेषण कहा जाता है। तो ये जो बाद है वह क्रिया विशेषण है। और भी कुछ इसमें एग्जाम्पल बताता हूँ। यह कल अवश्य आएगा, इस वाक्य में जैसे मैं लिख देता हूँ, यह कल अवश्य आएगा, तो इस वाक्य में जो आएगा, ये आएगा यह है क्रिया। अवश्य जो है उसकी विशेषता बतला रहा है, विशेषता बतला रहा है, तो अवश्य जो है वह क्रिया विशेषण हो जाएगा। ये क्रिया की विशेषता बतला रहा है तो क्रिया विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी, इस वाक्य में संबंधवाचक शब्द बताइए। तो संबंधवाचक जो शब्द होंगे उसमें आगे होगा। जिस अव्यय में दो पदों के बीच परस्पर संबंध सूचित होता है उसे संबंधवाचक संबंधबोधक अव्यय कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है पहले, बाद, अब तक, द्वारा, अलावा। तो ये सब आपको वर्ड जब देखेंगे तो वो जो हो जाएगा वो संबंधवाचक शब्द होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वह आया और गया और मैं गया, इस वाक्य में समुच्चयबोधक शब्द है। तो इसमें ये तो इजी है, और जो है वह समुच्चयबोधक शब्द है। जो अव्यय दो पदों या दो उपवाक्यों को परस्पर जोड़ता है उसे समुच्चयबोधक शब्द बोलते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा तथा, और, परंतु, अतः, इसीलिए। राम नहीं पढ़ता है, राम अमीर है इसलिए नहीं पढ़ता है, तो इसलिए जो है इसमें जो हो जाएगा समुच्चय बोधक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाय, अब मैं क्या करूं, इस वाक्य में विस्मय बोधक शब्द बताइए। तो इसमें हाय जो हो जाएगा वो विस्मय बोधक शब्द हो जाएगा। विस्मय बोधक शब्द जो होते हैं वो वैसे शब्द होते हैं जिसमें हर्ष हो, उल्लास हो, जिसमें शोक हो या दुख हो, घृणा हो, ये सब जो है सूचित करता है विस्मय बोधक को। और उसमें जो है और भी जैसे हैं वाह, इसमें हाय, अच्छा, जैसे इसमें छी छी बोलते हैं ना, छी छी, अरे, ये सब जो है विस्मय बोधक शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है? अनीक का पर्यायवाची क्या है? तो अनीक मतलब होता है सेना, सेना का ये पर्यायवाची है। इसके सेना के कुछ और पर्यायवाची देख लेते हैं। जैसे फौज हो जाएगा, वाहिनी हो जाएगा, कटक हो जाएगा, लश्कर हो जाएगा, ये सब हो गया सेना के। अब इसे अग्नि है तो अग्नि का देख लीजिए। अग्नि में कौन कौन सा हो जाएगा? आग, पावक, अनल, हुतासन, ये सब हो गया। और घोड़ा है तो घोड़ा का देख लीजिए। घोड़ा का तुरंग, तुरंग मतलब घोड़ा होता है, वाजी, घोटक और अश्व, ये सब जो है घोड़ा के उदाहरण है। और अर्जुन के क्या क्या उदाहरण है? अर्जुन के जो उदाहरण है इसमें लिख सकते हैं धनंजय, पार्थ, भारत या गांडीवधारी, ये जो है अर्जुन के उदाहरण हैं, वो पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कपड़ा का पर्याय बताइए। तो कपड़ा का पर्यायवाची बेसिकली ये पूछ रहा है। तो कपड़ा का पर्यायवाची शब्द है वसन। वसन मतलब होता है कपड़ा। कपड़ा के अन्य पर्यायवाची भी बता देता हूँ इसमें मैं।
जैसे हो गया वस्त्र, पट, चीर, पहरावा, ये सब जो है कपड़ा के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आकाश का विलोम शब्द बताइए। तो आकाश का विलोम शब्द होगा पाताल, आकाश का उल्टा पाताल। अनर्थ का हो जाएगा अर्थ, अनर्थ का हो जाएगा अघ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, पृथ्वी का विलोम शब्द बताइए। तो पृथ्वी का विलोम शब्द जो होगा आकाश होगा, और ये गोचर का जो होगा, गोचर का अगोचर, और लौकिक का हो जाएगा अलौकिक, अलौकिक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अभय, अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो अभय का क्या अर्थ है और उभय का क्या अर्थ है, तो बेसिकली ये पूछ रहा है। तो अभय का अर्थ होता है निर्भय, और उभय मतलब होता है दोनों। तो ए नंबर जो है इसका आंसर हो जाएगा। हवा और अग्नि है, तो इसका हो जाएगा, हवा का हो जाएगा, हवा को बोलते हैं ना अनिल, और अग्नि को अनल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अली और अली, एक छोटा वाला है और एक बड़ा वाला है, तो इसका सही अर्थ पूछ रहा है। तो इसमें जो हो जाएगा, इस अली मतलब होता है भौरा, भौरा, और बड़ी वाली अली का मतलब होता है सखी। तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, अंश और अंश, अब इसमें काफ़ी फेमस है ये अंश और अंश। तो ये अंश मतलब होता है हिस्सा, सॉरी, इस अंश मतलब होता है हिस्सा, और इस अंश मतलब होता है कंधा। और इसमें कौन सा, इसको देख लेते हैं, दसन और दर्शन। ये दसन मतलब होता है मुरहुत, मुरहुत, और इस दर्शन मतलब होता है विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उपसर्ग वह शब्दांश है जो, ये मैंने बताया था, उपसर्ग जो होता है किसी शब्द के पहले जब जुड़ता है तो वह उपसर्ग कहलाता है। तो आगे जुड़ता है, किसी शब्द के आगे जुड़ता है, तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा शब्द शुद्ध है। तो इन सब चार जो दे रखे हैं इसमें कौन सा शुद्ध है। तो 46 जो है, ये वाला 46 जो है वो सही है, छोटा वाला इसमें 6 वाला आएगा, छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इनमें से शुद्ध बताइए। तो इसमें शुद्ध कौन सा है। तो इसमें जो है उज्ज्वलन जो है यह शुद्ध शब्द है, आधा जज आ रहा है, उज्ज्वलन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, अब इसमें ये गद्यांश दे रखा है तो उसको पढ़ लेते हैं। क्या है, उत्साह की गिनती अच्छे गुणों में होती है। किसी भाव के अच्छे या बुरे होने का निश्चय अधिकतर उसकी प्रवृत्ति के शुभ या अशुभ के परिणाम के विचार से होता है। उसी उत्साह जो कर्तव्य कर्मों के प्रति इतना सुंदर दिखाई पड़ता है और कर्तव्य कर्मों को की ओर होने पर वैसा श्लाघ्य प्रतीत नहीं होता। आत्मरक्षा, पररक्षा, देश रक्षा आदि के निमित्त साहस की जो उमंग देखी जाती है, उसके सौंदर्य को परपीड़न, डकैती आदि कर्मों का साहस कभी नहीं पहुंच सकता। यह बात होते हुए भी विशुद्ध उत्साह या साहस की प्रशंसा संसार में थोड़ी बहुत होती है। अत्याचारियों या डाकुओं के शौर्य व साहस की कथाएं भी लोग तारीफ करते हुए भी सुनते हैं। तो ये जो है ये गद्यांश दे रखा है। अब इसमें पूछ रहा है कि उपरोक्त गद्यांश के आधार पर प्रश्न दिए हुए हैं, तो देखते हैं क्या प्रश्न है। तो ये पूछ रहा है गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। तो इसका जो उपयुक्त शीर्षक होगा, उत्साह के बारे में यह बेसिकली बता रहा था, तो उत्साह हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये एक गद्यांश और दे रखा है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन दे रखे हैं, तो चलिए इसको भी कर ही लेते हैं। कुंती अपने लाडले लाल को, अपने हृदय के टुकड़े को, अपने प्यारे नवजात शिशु को नदी में छोड़कर लौट आई। वह छोटी नदी थी, वायु अनुकूल थी, दैव की गति जानी नहीं जाती। वह नदी चंबल नदी में आकर मिलती है। वह शिशु की पिटारी बहती बहती चंबल नदी में आई। इटावे के पास चंबल नदी आकर श्री यमुना जी में मिलती है, अतः चंबल के प्रवाह के साथ वह भी यमुना जी में आम गई और यमुना जी के साथ प्रयाग की ओर बढ़ी। तीर्थराज प्रयाग में जाकर श्री यमुना जी गंगा जी में मिल जाती है। अतः अब वह मंजूषा शिशु को लेकर काशी की ओर बहने लगी। उसके साथ ना कोई मल्लाह था, ना पथ प्रदर्शक। भाग्य उसे स्वयं ही बहाकर ले जा रहा था। काशीपुरी, पाटलिपुत्र आदि राज्यों की सीमा को पार करते हुए गंगा जी के प्रवाह के साथ वह मंजूषा बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ी चली जा रही थी।
आगे चलकर वह अंग देश की सीमा में पहुंची। अब मानो उसकी यात्रा समाप्त होगी। उसी समय चंपा नगरी के राजा अधिरथ अपनी स्त्री राधा और अपने सेवकों के सहित गंगा स्नान करने आए थे। उन्होंने दूर से इस सुंदर सी पेटी को जाह्नवी की लहरों के साथ कीड़ा करते देखा। अंत में उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी, सामने यह तो मंजूषा बहती जा रही है, उसे पकड़कर लाओ। ठीक है, हमने पूरा गद्यांश पढ़ लिया। अब एक क्वेश्चन है, कुंती अपने नवजात सुकुमार शिशु को कहाँ छोड़कर आई थी? तो आप तो इसमें देख ही लिए कि इसमें जो है नदी में छोड़कर आई थी। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, मंजूषा को लेकर कौन जा रहा था? तो मंजूषा को जो लेकर जा रहा था वो भाग्य लेकर जा रहा था। डी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। फिर देखते हैं क्या दे रखा है। राजा अधिरथ ने सेवकों को क्या आज्ञा दी थी? तो सेवकों को जो आज्ञा दी थी वो दी थी मंजूषा को लाने की। तो ए नंबर हो जाएगा इसका आंसर। फिर दे रखा है और लास्ट है यह, चंपा नगरी के राजा किसके साथ गंगा स्नान करने आए थे? तो यह जो है अब इसमें दिया हुआ था, राधा और सेवक के साथ इसमें स्नान करने आए थे। तो ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, इस तरह हमारा ये आज का सेशन समाप्त हुआ।